हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है उसने पूरी दुनिया पे किसी न किसी तरह के ज़रूर जो है वो इन्फ्लुएंस किया है। इस वक़्त यूरोप में एक बहस शुरू हो गई है और वो जो बहस है वो बड़ी, आप समझ लें कि एक मुख्तलिफ किस्म की बहस है। और वो ये है कि यूरोप कहता है कि जिस तरह अफगानिस्तान में अमेरिका ने हमें छोड़ दिया और अमेरिका हमें वो सपोर्ट ना दे सका जो उनको देनी चाहिए थी, और जिस तरह अमेरिका ने उनको अकेले छोड़ दिया। तो वो कह रहे हैं, यूरोपियंस का कहना ये है कि हमें यहाँ से कुछ सबक सीखना चाहिए। और एक तजवीज़ या एक सजेशन जो कि 2007 में दी गई थी कि यूरोप को अपनी एक रैपिड रिएक्शन फोर्स डेवलप करनी चाहिए। और ये आइडिया बेसिकली 2007 में आया था कि जिसमें उनका कहना ये था कि तकरीबन 5,000 से 20,000 के करीब जो लोग हैं, फौजी जो हैं, उनको इसका हिस्सा बनाया जाएगा। और ये एक आइडिया है जो भी डिस्कस हुआ है। और क्योंकि यूरोप ने अपना ये एक फील किया है कि उनके लिए जो चैलेंजेस है वो अमेरिकन अब वो चैलेंजेस को नहीं समझ पा रहे। अमेरिकन के लिए ये है कि वो अपनी उनकी प्रायोरिटीज बदल गई हैं। और उनका ये है कि वो ये नहीं देखते कि दूसरे को क्या चाहिए, वो देखते हैं, अमेरिका देखता है कि हमें क्या चाहिए। सो इस सारे प्रोसेस में देखा जाए तो जो स्लोवेनिया है, उसके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, कि उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली ये जर्मन आइडिया था और ये अभी उन्होंने इसको रीशेप करके इसकी बात की है कि जो रैपिड रिएक्शन फोर्स है, तकरीबन ये 5,000 से 20,000 ट्रूप्स पे होगी। और इसकी जो डिप्लॉयमेंट है, वो वो यूनानिमस डिसीजन पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के 27 ममालिक हैं। और अगर यूनानिमस फैसला करना पड़े तो शायद बड़ा मुश्किल करना पड़ेगा। लेकिन इसकी मैं आपको इम्प्लीकेशंस बता सकता हूँ कि ये ओवरऑल देखेंगे, जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है, ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो की शक्ल में बनी और फिर वो अफगानिस्तान में आए, लेकिन इनमें से बहुत सारे आपको पता है इराक वॉर में नहीं गए। तो ये और दूसरा, अमेरिका के बारे में समझा जा रहा है कि अमेरिका ने अपनी प्रायोरिटीज बदलनी है। अमेरिका अपनी प्रायोरिटीज इंडो पैसिफिक में लेके जा चुका है। अमेरिका समझता है कि हमें अफ्रीका में, एशिया में, मिडल ईस्ट में अमेरिका हैज नो strategic interests. Africa is too vulnerable, too weak. जिसे आप कह लें कि वो they can't just force कि वो अमेरिका को वहां पे कोई इंटरेस्ट उस तरह नजर नहीं आ रहे, अदर देन दैट कि उनकी इंगेजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी जो यूरोपियंस है उनकी भी वहाँ यहाँ बहुत सारी कॉलोनीज नहीं है। एंड वहाँ का थोड़ा सिस्टम थोड़ा और तरह का है। तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे वो कहते हैं कि बेसिकली उन्होंने जो यूरोप पे प्रेशर डाला, और अगर आपको याद हो कि उन्होंने जब ब्रसल्स आए हेडक्वार्टर, उन्होंने कहा कि जो अमेरिका है वो कहेगा तमाम यूरोपियन पार्टनर्स को कि वो अपने बजट का जो 2% है जो उन्होंने नेटो को देना है वो उसको दें, क्योंकि आप 2% नेटो को नहीं देते। और यहाँ पे आकर हमें ये पता चलता है कि अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो जो यूरोपियंस हैं वो 2% अब नहीं दे रहे थे। अच्छा, इस हवाले से हमने बहुत सारे यूरोपियन से बातें भी की और पढ़ा भी, सुना भी। और उन्होंने कहा ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है ये बात बिल्कुल सच है कि यूरोपियन जिस तरह अपने पैसे नहीं देते थे डिफेंस में, और अमेरिका को वो अपना अकेले सारा बर्दाश्त करना पड़ता था। ज्यादा पैसे अमेरिका को जो है वो लगाने पड़ते थे। अब जर्मनी जो है उसकी अपनी एक बड़ी मजबूत फोर्स है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल भी इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि वो कहती हैं कि वो उसकी ख्वाहिशमंद हैं, और जर्मन डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये बात की है। अब वो कहते हैं कि जो इंग्लैंड है, बरतानिया है, वो भी यूरोपियन यूनियन से निकल चुका है। अब ये है कि जो रैपिड एक्शन फोर्स है इसकी जो चांसेस हैं वो ज्यादा है। अब आप अमेरिका को देखें, और अमेरिका ने जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यूरोपियंस को कहा, उन्होंने कहा जी कि हम आपको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, आपका डिफेंस कर रहे हैं, पैसे तो हमारे लग रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग इनफैक्ट। और आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े रूथलेस थे और वो बड़ी इस तरह की बातें करते थे जिससे यूरोपियंस बड़े अनॉयड भी हुए। तो यूरोपियंस ने ये सोचा, क्योंकि ये अमेरिका एक तो ये अनसर्टेन है, इनका पता नहीं चलता ये क्या कर रहे हैं। सो उन्होंने कहा कि हम अपनी ये जो इंटरवेंशन फोर्स का जो आइडिया है इसको रिवाइव करें।
यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक पावर है, लेकिन उसका डिफेंस कोई नहीं है। और अफगानिस्तान ने यूरोप को ये एक झंझोड़ा है, पॉइंट जिसे आप कह लें कि दिया है। उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान जो है उसने हमें वो इस पॉइंट पे ले आए, और उन्होंने हमें कहा है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन ने इनफैक्ट ये सबको फोर्स किया है कि वो ये सिचुएशन आ गई है कि हमें ये फोर्स बनानी चाहिए। अब अमेरिका जो है उसके लिए ये पॉइंट ऑफ कंसर्न भी है। अमेरिका के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि फॉर लॉन्ग अमेरिका विद इट्स ट्रांस अटलांटिक पार्टनर्स, यूरोपियन पार्टनर्स वर काउंटरिंग कर्टेलिंग रशिया को कर रहे थे। और रशियन जो हैं उनके ऊपर ये इल्जाम लगता रहा है कि वो अमेरिका को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने बात चली कि जी डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन को मेडल करने की कोशिश की, रशियन इन्फ्लुएंस, और बड़ी देर आपको पता है वो इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशंस भी चलती रही। खैर वो इट वाज नॉट दैट मच सीरियस फॉर मेनी इन अमेरिका, बट फॉर मेनी इट वाज वेरी सीरियस। अब आके अमेरिका के लिए प्रॉब्लम है। अमेरिकन ने तो ये कहा है कि हाँ ठीक है, हम समझते हैं कि ये होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग यूरोप हमारे लिए अच्छा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो कि इस वक्त क्योंकि ईयू की जो फॉरेन पॉलिसी के जो चीफ हैं वो जोसेफ बोरेल हैं, वो स्लोवेनिया से हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में इसकी जो चेयरमैनशिप है या प्रेसिडेंटशिप जो है वो चली जानी है फ्रांस के पास, आई थिंक इन जनवरी नेक्स्ट ईयर। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो यूरोपियन यूनियन है वो इस सारे प्रोसेस पे एग्री होगी, कि जिसमें तमाम जो पार्लियामेंट्स हैं वो भी इस पर डिस्कस करेंगी। और अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम है, अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके जो स्पोक्स पर्सन है नेड प्राइस, उन्होंने ये कहा है कि यूरोप जो है वो एक स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा कैपेबल है, और हमारे उनके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कोलाइड करते हैं, मिलते हैं। और वो यही कह रहे हैं कि जो यूएस लेड नेटो मिलिट्री अलायंस है वो उसके स्ट्रांगली सपोर्टर हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने समझ दिया कि ये नहीं है। अब अगर मैं आपको इंडो पैसिफिक का यहाँ जिक्र करूं, तो रिसेंटली जो G7 मीटिंग हुई थी लंदन उधर यूके में, बर्तानिया में, तो उसमें कुछ शिकवे शिकायत आई थी। और वो शिकवे शिकायत ये थी कि अमेरिका तो क्वाड बना बैठा है, जाके क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका हैं। तो उन्होंने तो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे एमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने कहा भाई आप हमें क्यों भूल गए, हम कहाँ पे हैं इस क्वाड में? आपने इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करा ली, आपने हमसे पूछा ही नहीं है। आपने यूरोपियन पार्टनर्स को छोड़ दिया है, आपने ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप जो है इन हमारी साउथ एशियन जुबान में ये है कि आपने तो हमारी यूरोपियंस की कमर में छुरा घोंप दिया। लेकिन अमेरिकन बड़े इंटरेस्टेड थे, उन्होंने कहा नहीं, हमें वहां पे शायद यूरोपियन पार्टनर्स की जरूरत नहीं है, हमें यूरोपियन पार्टनर्स को रखना चाहिए फॉर रशिया, और हमें यूरोपियंस के रिसोर्सेज मस्ट नॉट एग्जॉस्ट फॉर चाइना। लेकिन जो जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लेवल पे वहां पे हम हमें चाइना की जरूरत है, यूरोप की जरूरत है। एंड दे वांटेड टू कीप रशिया यूरोप फॉर द रशियंस। बट व्हेन इट कम्स टू चाइना, तो उन्होंने कहा हम नया एक पार्टनरशिप क्रिएट करेंगे। अब ये जो पार्टनरशिप है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसका मैंने पहले भी काफी वीडियोस इस पर बनाई हुई हैं, कि अमेरिका ये चाहता है कि हम यहाँ के लोकल पार्टनर्स को इंगेज करके तो चाइना के को काउंटर करें। जिस तरह के फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बात की, फिर इटली के इटली वालों ने भी ये बात की, और बल्कि इटली और फ्रांस उन ममालिक में से हैं जो चाहते हैं कि जो G7 है उसकी एक्सपेंशन ना हो, जिसमें इंडिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द G10, G7 को G10 करें, बिकॉज दे आर डेमोक्रेसीज, बिकॉज दे आर वाइब्रेंट एंड वी नीड देम, सो एंड सो ये एक है। लेकिन जो फ्रेंच हैं वो कहते हैं हमारे यहाँ पे अपने ओवरसीज टेरिटरीज हैं इंडियन ओशन में एंड पैसिफिक ओशन में, कोई 8-9 पता नहीं कितने उनके जजीरे हैं वहां पे आइलैंड्स में। मैंने वैसे इसके ऊपर एक पेपर लिखा हुआ है, अनकरीब वो पब्लिश हो जाएगा एंड आई विल बी एबल टू शेयर विद यू पीपल। दिस इज अ लेंथी लॉन्ग रिसर्च पेपर। और दूसरा ये है कि क्या से बोलते हैं, डच ने अपनी इंट्रोड्यूस कराई, जर्मन्स ने अपनी इंट्रोड्यूस कराई। सो जो कॉमन डिफेंस था दैट यूज्ड टू कम फ्रॉम द यूरोप एंड अमेरिका, दैट वाज मिसिंग हियर। सो अमेरिकन्स बड़े स्मार्ट निकले, उन्होंने कहा यूरोप को छोड़ दो, यूरोप में ही यूरोप को छोड़ दो फॉर रशिया, यूरोप के साथ जो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप है इसको इधर ही रहने दो, तो वहां पे एक नया जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है इसके अंदर हवा डालो।
अब ये जापानीज का आइडिया था, अगर याद हो आपको, आई थिंक शिंजो एब जो थे वो आए थे इंडियन पार्लियामेंट में फर्स्ट टाइम ये बात करने के लिए बैक इन 2007, एंड देन दिस आइडिया फ्लोट। क्वाड का वैसे आइडिया बैक इन 2004-3 भी था टू काउंटर ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं इनके हवाले से, लेकिन देन इट मैच्योर्ड इनटू मोर ऑफ अ पॉलिटिकल रिस्पांस। अभी मैं देख रहा था कि जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर सुगा, आई थिंक ही thought to step down, तो जो नए पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, दे आर ऑल विलिंग टू काउंटर चाइना। सो ये एक मूवमेंट तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन एक ये अर्ज नजर आ रही है सब इंडो पैसिफिक के ममालिक में, दैट वी हैव टू लुक चाइना इन अ डिफरेंट वे। और यहाँ पे आके एक आप समझ लें कि ये इतनी जो लंबी पार्टनरशिप थी उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के झोल आ रहे हैं कि अमेरिका हमें छोड़ जाता है, अमेरिका हमसे पूछता नहीं, अमेरिका अकेले सिंगल हैंडेड फैसले कर लेता है, अमेरिका के लिए बड़े प्रॉब्लम है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो इमेज क्रिएट किया यूरोप का, बाइडेन साहब दोबारा आए जब वो यूके आए और वहां से फिर वो नेटो हेडक्वार्टर आए और उन्होंने कहा अमेरिका इज बैक, हम वापस आ गए। लेकिन अमेरिका इज बैक, लेकिन अफगानिस्तान में जो उन्होंने किया वो अमेरिका बैक से कोई ताल्लुक नहीं रखता। दिस इज व्हाट द यूरोपियंस से। अब इसको थोड़ा सा हमें ऑब्वियसली वी हैव टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी सीरियस मैनर कि ये जो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑर्डर है, ये क्या उसको तो कोई झटका नहीं लगेगा। अगर यूरोप अपनी एक सेपरेट आर्मी 15-20 हजार लोगों की बना लेता है जिसको वो डिप्लॉय करने की कोशिश करता है, और जैसे मैंने पहले बताया कि अगले 6 महीनों में ईयू की जो प्रेसिडेंसी है वो फ्रांस के पास आ जाएगी। फ्रांस बड़ा एक्टिव है ऑलरेडी। फ्रांस ने बहुत ज्यादा कंसर्न शो किए हुए हैं अमेरिका को कि भाई आप लोग जो हैं वो हमें वो उस तरह लिफ्ट नहीं कराते जिस तरह वो करानी चाहिए, आप अब नए नए इत्तेहाद बना रहे हैं और हमसे पूछते नहीं है। यूरोप को प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो कहते हैं इनका जो डिसीजन डायलेमा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे फैसले ये इस तरह नहीं कर पाते जिसमें लेट्स से इनकी पार्लियामेंट से इन्वॉल्व होती हैं, फिर ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है अंदर, और ये इस चीज को वो यूनानिमिटी से आउट रखना चाहते हैं। और ये एक कलेक्टिव आइडिया है कि इसको यूनानिमिटी से दूर रखें, अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन बैटल ग्रुप्स को ऑपरेशनलाइज करने का। ये ऑलमोस्ट जो कंसेंसस है दैट इज अ प्रॉब्लम। सो एक वो कह रहे हैं कि नया मैकेनिज्म इन्वेंट करना चाहिए जहां पे जो मेजॉरिटी है, क्लासिक मेजॉरिटी जो है वो काफी होनी चाहिए अगर यूरोपियंस ये समझते हैं कि यहाँ पे ये फोर्स कहीं पे डिप्लॉय करनी है। और ये भी होना चाहिए कि अगर कुछ लोग वैसे विलिंग हैं उनका साथ भरने में तो वो दे शुड सपोर्ट इट। अगर कुछ नहीं जाना चाहते तो दैट्स फाइन, लेकिन कुछ ऐसे फैसले होंगे जहां पे बिल्कुल वो इकट्ठा जाना चाहेंगे। सो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इट सीम्स दैट द वेस्ट इज डिवाइडेड और इन शेप ऑफ जो यूके था उसने यूरोपियन यूनियन से निकल गया, अमेरिका की प्रायोरिटीज जस्ट मिडिल ईस्ट और जो अफगानिस्तान से शिफ्ट होके इंडो पैसिफिक की तरफ गई टू काउंटर चाइना, उसमें they are even ignoring their European partners and they want to make new partners. So ये एक बड़ी interesting situation है viewers, जिसको मैंने खुद enjoy भी किया, and I wanted to share this perspective with you people कि आप लोग भी इसको समझें और ये सोचें कि ये I think I remember जो अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन थे वो कहा करते थे अमेरिका इज इंडिस्पेंसिबल नेशन। तो अभी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया द डिस्पेंसिबल नेशन। तो ये इस तरह की जो बातें हैं ये थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई हैं, लोगों ने बात करनी शुरू कर दी है, लोगों ने एक दूसरे को ये शिकवे शिकायत शुरू कर दी हैं, और इन शिकवे शिकायत में ऑब्वियसली यूरोप के कुछ बड़े जायज मुतालबात भी हैं। और अब क्या अमेरिका और यूरोप जो है वो मिलके अफगानिस्तान के लिए कोई नया लाया अमल लेके आते हैं, या कि वो ये अलग-अलग लाया अमल लेके आएंगे, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मेरा ख्याल है अमेरिका वुड लाइक टू क्रिएट अ कंसेंसस
यहाँ पे जहाँ पे वो चाहेगा कि भई जो सारे ममालिक हैं उनका एक लाया अमल हो अफ़गानिस्तान पे, ताकि बिल्कुल ही एक अलहदा शक्ल ना सामने आए कि ये इस इत्तेहाद में अब वो जान नहीं रही या अमेरिका के इसमें वो जान नहीं रही। सो दीज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स इन द ग्लोबल ऑर्डर। लोग तनकीद कर रहे हैं, कोई कह रहा है क्लासिकल लिबरलिज़्म जो है वो खत्म हो गई है, कोई कह रहा है लिबरलिज़्म में चैलेंजेस हैं। ये बड़ी डिबेट्स बहुत ज़्यादा इस वक़्त चेंज हो रही आ रही हैं, और दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर द एकेडमिक्स टू स्टडी एंड लुक इनटू द चेंजिंग ट्रेंड्स एंड शिफ्टिंग प्रायोरिटीज़ of the great powers. ये एक these are interesting times by the way. Thank you very much.